मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट बेहद चर्चाओं में है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 मार्च थी और 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी भी हो चुकी है। भाजपा से 2 बार के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और सपा से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक उम्मीदवार हैं। बसपा से दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। त्यागी समाज से आने वाले सुनील त्यागी निर्दलीय मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर के चुनावी इतिहास के नाम 2 रिकॉर्ड हैं। रिकॉर्ड की जगह मिथक या तथ्य भी कह सकते हैं और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार एक मिथक तो टूट ही जाएगा, यानी कि उस स्थिति में टूटेगा जब चुनाव हरेंद्र मलिक या संजीव बालियान में से कोई एक जीते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्य पार्टियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत के दावे कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सुनील त्यागी ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ाई है कि मुजफ्फरनगर जाट लैंड नहीं, मुजफ्फरनगर सबका है। निर्दलीय सुनील त्यागी आगे आगे क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। राजपा से कविता पुंडीर उम्मीदवार है। उनके पति नंद किशोर पुंडीर का नामांकन जांच में निरस्त हो गया है। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर में मुकाबला सपा और भाजपा यानी कि हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच ही माना जा रहा है। संजीव बालियान के लिए कमजोर कड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि त्यागी, ठाकुर, सैनिक, कश्यप आदि समाज में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिलाफत तो जरूर है। तभी कई समाज के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन संजीव बालियान का मजबूत पक्ष ये है कि रालोद से भाजपा का गठबंधन हो गया है। वहीं हरेंद्र मलिक का कमजोर पक्ष भी यही है कि रालोद का भाजपा से गठबंधन हो चुका है। मजबूत पक्ष ये है कि भाजपा से गठबंधन करने से रालोद का जो वोटर नाराज है वो हरेंद्र मलिक को वोट करने की बात कह रहा है। साथ ही संजीव बालियान से नाराज ऐसा तबका जिसकी पसंद का कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, वह सीधा हरेंद्र मलिक के साथ जा सकता है। हरेंद्र मलिक पुराने नेता हैं तो कुछ उनका व्यक्तिगत वोट भी लोकसभा सीट पर है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये मान रहे हैं कि कई चुनाव हार चुके हरेंद्र मलिक के लिए लोकसभा सांसद बनने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। ये स्थिति तब बन रही है जब रालोद का गठबंधन भी समाजवादी पार्टी से नहीं है, बल्कि अब गठबंधन भाजपा से है। अब तो समाजवादी पार्टी के सभी नेता भी उनके साथ आ गए हैं। अब निर्भर करता है कि हरेंद्र मलिक का चुनाव मैनेजमेंट कैसा होगा और आगे वह कैसा चुनाव लड़ने वाले हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट है। अगर सबसे मजबूत सीट कोई हरेंद्र मलिक के लिए बन सकती है तो वह बुढ़ाना विधानसभा सीट है। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना है वो हरेंद्र मलिक शायद बेहतर तरीके से जानते होंगे। खैर, जिस रिकॉर्ड और मिथक की बात हम कर रहे थे वो ये है कि मुजफ्फरनगर सीट से तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना। भाजपा के सोहनवीर सिंह 1996 और 1998 में जीते थे, लेकिन 1999 में वह हार गए थे। इनसे पहले 1957 और 1962 में कांग्रेस के सुमत प्रसाद जीते थे, लेकिन 1967 में वह तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 और 2019 में तो संजीव बालियान को जीत मिली है ही। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जाट उम्मीदवार सिर्फ भाजपा से ही जीते हैं। गैर भाजपा से लड़े सभी जाट उम्मीदवारों को हार का ही सामना करना पड़ा है, चाहे चौधरी चरण सिंह हो या चौधरी अजीत सिंह हो या फिर अनुराधा चौधरी और हरेंद्र मलिक हो। अगर ये दोनों रिकॉर्ड इस बार भी बने रहते हैं तो भी मुजफ्फरनगर इतिहास बनाएगा, और अगर टूटते हैं तो भी।